एक मिनट मेरी बात समझो, यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग 50 बातें करेंगे। कितने एम्स बने थे पिछले 70 साल के अंदर, मुझे बताइए कितने साल हो गए हमारे को आज़ादी को? 75 साल हो गए। 75 साल 2014 से पहले कितने 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 एम्स थे देश के अंदर? कितने एम्स थे? बेसिक फैसिलिटी कितनी? 8 थे। 15 एम्स बने 2014 से लेकर 2022 तक। 15 कॉलेजेस कितने थे? कितने कॉलेजेस थे? आज कॉलेजेस देख लो आप। तो आप चाहते हो 10 साल के अंदर जो पिछले 70 साल के पाप हैं वो सब धुल जाएं? आप धो दो, अपने घर के अंदर नहीं धो पाओगे 2 साल के अंदर। ये तो पूरा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, 50-50 लाख की जिस देश की आबादी है ना, वो 60-70 साल में प्रोग्रेस किया है। तो आप चाहते हो 10 साल के अंदर सब कुछ हो जाए? तो भैया गाली उसको दो जो कुछ कर ना रहा हो। आज एक मेरी छोटी सी बात समझो, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया? अगर मोदी इतना ही गलत है तो इकट्ठा होने की जरूरत क्या? वैसे ही हार जाएगा। देश को बचाना है इसीलिए इकट्ठा हो रहा है ना। नहीं बचाना है तो वैसे ही बच जाएगा। अगर बचाना है तो उल्टा अलग होके बचाएं। इकट्ठे होके तो दिखा रहे हैं ना भाई, कोई इकट्ठा इंसान, पूरा देश एक के साथ है और आप इकट्ठे हो रहे हो तो सामने वाला बचाना चाह रहा है। क्या बातें कर रहे हो भैया? आपको एक छोटी सी बात पीछे समझिए, पिछले 60 साल के अंदर मेरी उम्र 30 साल है, 30 साल की उम्र है। कौन सा 25 से 30 साल का बंदा पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था? ये चेंज किया मोदी ने, सारे देश को इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है मैं ज्यादा बड़ा देशभक्त हूँ, मैं मोदी को वोट करूंगा। कोई नहीं, आप जो कह रहे हो जनता का मूड बदल चुका है, वो शायद पाकिस्तान की जनता है जिनका मूड बदल चुका है, जो शायद वो भी कहना चाह रहे हैं कि हम भी जाके हमारे को भी मोदी जैसा नेता चाहिए, कि हमारे पास मोदी जैसा नेता होता ना तो शायद हम कहां से कहां पहुंच जाते। ये चेंज किया है मोदी ने। एक मिनट मेरे को बोलने दो, एक मिनट मेरे भाई बोलने दो। मैं सिर्फ 3 बातें बोलूंगा, बेसिक बातें, जो बेसिक एक कोई भी, ये है मैं हूं, एक जनता की रिक्वायरमेंट है। बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीजें किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारी हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए। आज आप बीमार हो जाएंगे, आपको अगर लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा दवाइयों के लिए। बेसिक हेल्थ केयर की बात करता हूँ, बेसिक एजुकेशन की बात करता हूँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ। आज के टाइम में 2014 से पहले मोदी नहीं था। 2014 से पहले हमारे को आज़ादी को हो गए थे 60 से 65 साल, ठीक है जी। 65 साल के अंदर हमारे देश के अंदर सिर्फ 8 वर्किंग एम्स थे, ऑल इंडिया मेडिकल, ठीक है जी। आज के टाइम में 23 है, 23, 15 आप कहते हो जी, 15 ये तो कांग्रेस ने करे होंगे जो आप खुल गए। तो भैया कांग्रेस ने 60 साल में क्यों नहीं खोल दिए? 9 साल पहले क्यों नहीं खोल दिए? आज जो स्पीड एक रोड बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया हूं मैं, मेडिकल से हटके, क्योंकि पहला आपका मेडिकल था, सेकंड आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रोड को बनाने की पर डे की किलोमीटर की स्पीड थी इनटू 6 टाइम्स है आज के टाइम में, इन 10 सालों में। अगर पहले में 6 थी तो आज 24 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इनटू 6 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है डेवलपमेंट ऑफ रोड। आज के टाइम में आप एक्सप्रेसवे पे गए हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गए हो? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पिछले 65 साल के अंदर देखा है? नहीं देखा। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन पे। पिछले 15-10 साल के अंदर ऑलमोस्ट एवरी डे एक नए मेडिकल कॉलेज का 276 मेडिकल कॉलेजेस नए बन के तैयार हो गए और अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस मेडिकल कॉलेजेस आने वाले 5 साल के अंदर तैयार होके अपने उसमें स्टेज में होंगे चलने की। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कहते हो मोदी के अंदर आपने क्या क्वालिटी देखी? आज मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात ऐसे कहता हूँ, आपने मोदी के अंदर ऐसी क्वालिटी क्या नहीं देखी? क्या नहीं देखी? लोग पूछते 370 हटा के क्या हो गया? मैं ये पूछता हूँ उसका फायदा तो छोड़ दो, नुकसान क्या हुआ? एक चीज को हटाने का कोई नुकसान भी तो हुआ होगा। आप कहते हो फायदा नहीं हुआ, फायदे के लिए तो 20 बंदे हैं जो बोल देंगे अपने अपने पर्सपेक्टिव से। हर कोई बोलेगा इनके हिसाब से ये फायदा था, इनके हिसाब से ये फायदा था, मेरे हिसाब से ये फायदा था। हम कह रहे फायदे को छोड़ो, नुकसान क्या हुआ? क्या नुकसान हो गया 370 हटा के? दंगे हो गए, क्या नुकसान हो गया? मैं लास्ट मंथ कश्मीर होके आया हूँ, लास्ट मंथ, जो कि मेरी आज 30 साल की उम्र है। मैं शायद 20 साल की उम्र से सोच रहा था 10 साल कि मैं कश्मीर जाऊंगा। आज जिंदगी में आप अपने माइंड सेट में ये सोच सकते थे आप अपने घर वालों के साथ सुख शांति से कश्मीर होके आ जाएंगे, पहलगाम होके आ जाएंगे, गुलमर्ग होके आ जाएंगे। कौन होके आ जाएगा? कोई भी नहीं होके आ जाएगा। हर बात दिमाग के अंदर एक दिमाग में टेंशन लगी रहती थी कि यार कहीं यहाँ ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं वहाँ ब्लास्ट ना हो जाए। ये दिमाग के अंदर एक टेंशन रहती थी कि नहीं रहती थी? तो ये चेंज हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ सर आप? संजय रामपाल। कहाँ से? दिल्ली से? झारखंड से। अच्छा ये बताइए, आपने तो बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल भी देख चुके हैं, तो
तो क्या लग रहा है माहौल क्या किस तरफ है इस बार 2024 की बात करें? एक तरफा मोदी जी मोदी मोदी में है पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। मतलब मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों नहीं, मोदी जी ने 370 हटाया, कभी हम लोग सोचे नहीं थे। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ ठीक है, हेल्थ के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया का दिया, उज्ज्वला उन्होंने दिया, जल से नल उन्होंने दिया, 80 जल से नल दिया, जल से नल दिया, उज्ज्वला दी, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। कोरोना काल में सबसे अच्छा किया। हिंदुस्तान की इकॉनमी 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर से उन्होंने बोला है गारंटी, इस बार गारंटी है कि 3रे नंबर पर आएगी। ठीक है, तो मॉनेटरी फंड इतना बढ़िया से फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, रिसेशन नहीं होने दिया हिंदुस्तान में कभी। क्या चाहिए आपको? कहाँ महंगाई दर हमारी है, कहाँ दुनिया की है। एयरपोर्ट जितने नहीं बने थे 50 साल में, उतने 7 साल में बन गए। रेलवे लाइन जितनी नहीं बनी थी उससे डबल हो गई। रोड जो 6 किलोमीटर इनके टाइम में बनती थी आज 27, 28, 30, 32 बन रही है। सड़कों पे आप घूम रहे हैं, चकाचक सड़कें हैं, रेलवे का उत्थान हो रहा है। वंदे भारत दुनिया का स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन चल रही है, 100% इंडिजिनस हिंदुस्तान में बन रही है। तो जल थल नभ कहाँ काम नहीं हुआ। अब क्या मैं सर भाई साहब सुनो, 74 एयरपोर्ट बने 14 से पहले, 74 मोदी ने बना दिए 7 साल में, समझ लेना। 85,000 85,000 किलोमीटर हाईवे बना, 45,000 मोदी ने अकेले ने बना दिया इतने सालों में। एम्स 7 एम्स मैं बता रहा हूँ, 2 बनाए कांग्रेस ने, 6 वाजपेयी जी ने, और 15 अब 15 में से 3 काम नहीं कर रहे। 12 और 6 18 और 2 20 एम्स आज काम कर रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं नॉलेज। नॉलेज वाली बात मैं बताता हूँ। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल 2004 में 36 रुपया, 2014 तक 72 रुपया, 36 का 100%, 36 रुपए का 100% बढ़ गया। और 72 से कितना बढ़ा? 28 रुपया, 100 हो गया, 100 हो गया, चिल्लाने लग गए। 1 रुपये से 100 नहीं गया, 72 से 100 गया, 28 रुपया। रुपयों में लो तो 28 रुपया है, प्रतिशत में लो तो 100% था कांग्रेस के टाइम में। आप किसी भी चीज़ से बात कर लो, आज के टाइम में आधा भारत मोदी के पास नहीं है, आधा भारत विपक्षी दलों के पास है। वहाँ महंगाई क्या, सबको पकड़ के SDM DC लगा दिया, चल तू SP लग, तू थानेदार लग। क्या बात करते हो? पैदा करने के टाइम नहीं सोचते, रोजगार नहीं है। क्या बात करते हो आप लोग? एकदम बाइक लेके उठा के आप किसी भी चीज को रोजगार। देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप ये कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, ये सरकार का गला पकड़ लिया, मोदी रोजगार दे, ये होता है मेहनती आदमी। तो आपको नहीं लगता कि देश में महंगाई बेरोजगारी है? क्या सुनो भाई अपनी बारे में बोलना, अपने बारे में बोलना, अपनी बारे में बोलना। महंगाई किसके कारण आती है? टमाटर, प्याज, दाल, चावल कौन बनाता है? अडानी फैक्ट्री में बनाता है? या मैं किसान हूँ हरियाणा का, 5.5 किलो मेरे दौरे आई समझ में। मेरा टमाटर आज के दिन 8 रुपए किलो मंडी में, जब मेरा टमाटर 200 रुपए किलो आ गया, तुम्हारे महंगाई दिख गई? कहते घटिया लोग सब। महंगाई है हमारी। 2 महीने के लिए मेरे को किसान जो मर रहा था, 3 रुपए किलो टमाटर था, उसका टमाटर महंगा हो गया था, तुम्हारी दिक्कत आती है? ये जो भी महंगाई की बात करता है, महंगाई अडानी अंबानी से नहीं आई, महंगाई 2 महीने बारिश होने से। आज टमाटर का भाव पता है 11.5 रुपए है मंडी में, 12 रुपए, 280 रुपए की क्रेट है 25 किलो की, 2-2, 4-4 रुपए में बिकेगी अभी सब्जियां सारी, 1.5 रुपए में बिकेगी सब्जी की घिया गोभी सारी। तो अडानी अंबानी तो चला रहे हैं इस देश को। अडानी अंबानी नहीं, राहुल जी कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं को ही दे दिया, बेच दिया। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आप उद्योगपति को क्या समझते हो? लाखों को रोजगार देता है। मेरा भी शेयर मार्केट में पैसा लगा था, मैंने भी कमाया है। बात करते हो, लाखों लोग कमाते हैं, हमें फख्र होना चाहिए। दुनिया का कोई भी देश अपने उद्योगपति को शर्मिंदा, बेइज्जती, अपमानित होने नहीं देता। यहाँ हर जगह अडानी अंबानी। क्या अडानी अंबानी क्या कर दिया? अडानी अंबानी तुम्हारा क्या लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे, मोदी जी बिल्कुल आएंगे। क्यों? बहुत काम हो रहा है देश में। वजह क्या है, एक वजह बताइए। देश में काम हो रहा है, दिख रहा है हम सबको। मोदी आएंगे, उसमें कोई दुराई नहीं है। मोदी ही आना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? भाई साहब भी मोदी जी कह रहे हैं, अभी 2 लोग वो मोदी जी। मोदी ने बहुत विकास किया है, सब जगह विकास हो रहा है, इतनी सड़कें बन रही है, काम हो रहा है, वो दिख रहा है। इसलिए मोदी आना चाहिए और मोदी आएगा। और राहुल जी तो कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा वो तो। राहुल गांधी से क्यों? नहीं उसके पढ़े लिखे हैं मोदी जी, उसके लक्षण ही नहीं आने के। क्या आएगा वो? उसके लक्षण नहीं है, गुण नहीं है उसमें। वो
कहते हैं कि कांग्रेस को देश को बना दो प्रधान। राहुल जी कहते हैं कांग्रेस को आता है देश को चलाना, अनुभव भी है। मोदी जी चल देखा है वो 70 सालों में क्या चलाया वो सब देखा है हम लोगों ने। वो नहीं चला सकते देश को, मोदी चला सकता है या योगी चला सकता है बस। बस आप और बताइए भाई साहब, मोदी योगी। क्या लग रहा है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? होना तो हमारे जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके अलावा देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। जो कांग्रेस पार्टी देश को टुकड़ों में बांटने की फिराक में थी और जात पात में उलझाने के चक्कर में थी, उसका खेल जो है धराशायी कर दे, खत्म कर। ये 2024 में क्या लग रहा है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री तो अगर हमारे यूपी के उससे देखा जाए तो योगी आएगा, अगर उनके बाद है। वैसे तो मोदी जी होने चाहिए। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे बेटियों को पहले यूपी में बेटियों को बिल्कुल भी बहुत डर रहता था। अब जैसे मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं हरिद्वार में रहती हूँ एंड आई एम होटेलियर, कि बेटियों को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। अब हमारी यूपी में बेटियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है एक योगी जी के कारण। क्यों? क्योंकि योगी जी ने बेटियों के लिए एक अलग से, लोगों के जो मन में बेटियों के लिए एक वो थी कि बेटी अगर छोटे कपड़े पहनेंगी तो गंदी हैं, अगर बड़े कपड़े पहनेंगी तो अच्छी है। ऐसा नहीं है, काम सबको मिलना चाहिए और काम सबके पास है। नॉलेज सबको होनी चाहिए और नॉलेज सबके पास है। तो बेटियों के लिए एक हमेशा एक लाइन दिमाग में रखनी चाहिए, तुम भी एक बेटी से ही पैदा हो, तुम्हारी माँ भी कभी एक बेटी थी और आगे तुम भी बेटी को जन्म दोगे। आज मुझे कोई गलत बोलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है लोगों का बोलने का काम है, तुम्हारा करने का काम है। बट मैं मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए एक सामान्य बात बोलना चाहूँगी। जब से मेरी यूपी में योगी आया है, लोग विदेशों तक योगी को मांगते हैं। योगी 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 होगा तो सब कुछ योग्य है। और योगी पे इतना भरोसा क्यों? सर इसलिए मैंने, क्योंकि जब से उनकी वो आई है सरकार, बेटियों के लिए इतना हुआ है कि बेटियां अकेली घूम सकती है, कि हर चीज़ हर किसी के लिए सामान्य है। आप बताइए सर, क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए, आप कह रहे थे ना बीजेपी के पास योगी भी और मोदी जी भी है। योगी जी और मोदी जी ने गुजरात के अंदर सुधार करके जब प्रधानमंत्री बने, और यूपी के अंदर योगी जी ने सुधार किया, और भविष्य में आने वाले 24 में नहीं तो 29 में प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों की। और 24 में मोदी जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 56 सालों के अंदर कांग्रेस ने जो खड़े किए उनको भरने का काम किया। और जो आप आज यहाँ महिलाओं की आवाज़ उठ रही थी, तो सबसे ज़्यादा संशोधनों में सुधार जो किया ना अधिनियमों में, वो 14 से लेकर 19 तक सबसे ज़्यादा इतिहास में कार्यकाल में सबसे ज़्यादा संशोधन मोदी जी ने किया कानूनों में बढ़ोतरी की तरफ। तो मोदी जी का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में सुधार हुआ है, और मोदी जी के चाहे कैबिनेट मंत्री हो वो भी स्पष्ट रूप से काम करते हैं, चाहे उसमें गडकरी जी और बहुत मंत्री हैं, सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, यूथ भी आगे बढ़ रहा है, और देश का डंका विदेशों तक बज रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? सर डेफिनेटली मोदी जी हैं, और मोदी जी आ रहे हैं दोबारा से, बिल्कुल आ रहे हैं सर। सर डेवलपमेंट के ऊपर देख लीजिए आप, उन्होंने कितना काम किया है। उसके बाद जो देख लीजिए पार्टियां, जो आज 28 पार्टियां एक होकर बैठ गई हैं, इनका पुराना इतिहास खंगाल के देख लीजिए। और बीजेपी का अगर आप इतिहास खंगालेंगे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, आप उनका देख लीजिए जो फैमिली बैकग्राउंड है। जिनकी बहन एक छोटी सी परचूनी की दुकान चला रही है, उनका भाई आज यूपी का सीएम बन के बैठा हुआ है, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सर, मोदी जी की माता जी एक्सपायर हो जाती हैं, उनका देहांत हो जाता है, वो सिर्फ वहाँ पे 5 से 6 घंटे के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने देश को रखा, अपने देश को सबसे पहले सबसे बड़ी अहमियत दी। इसी माध्यम से आप देखिए आगे चल के क्या हो रहा है। G20 की मीटिंग हिंदुस्तान में हुई है। कभी एक देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आने से पहले सोचता था, और आज 20-20 देशों के राष्ट्रपति हमारे देश में एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे बड़ा डेवलपमेंट तो मेरी समझ से कुछ नहीं हो सकता। मेरी अभी तक मतलब 34-35 साल की एज है, जो मैंने आज तक इससे बड़ा डेवलपमेंट और इससे बड़ी सरकार में कोई भी उन्नति आज तक नहीं देखी।